करण जोत जी, बिना देर किए सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत के कितने चांसेस हैं? देखिए, एक तो प्रज्ञा जी, ईडी का केस है और ईडी का केस होता है नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि जिसमें बेल नहीं मिलती है, जो हीनियस क्राइम में माना जाता है। अब क्योंकि ये पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से सम्मिलित है, तो इसलिए इनके जो बेल के चांसेस है वो तो काफ़ी कम है। लेकिन हो सकता है कि अगर कोर्ट में अच्छी दलील पेश की जाए, अगर कोर्ट सैटिस्फाई होता है, तो इस चीज़ में हो सकता है कि क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर को बतौर पद पे अरेस्ट किया गया है। तो इसको देखते हुए अगर कोर्ट रिलीफ देना चाहे तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होती है, तो कोर्ट उनको छोड़ भी सकता है और केस आगे चलाया जा सकता है। तो अब ये देखना रहेगा कि कोर्ट इस केस को कैसे लेता है और कैसे आगे इस चीज़ को तय करता है। तो करण जोहर जी, जिस तरीके से कल आतिशी ने बोला कि मुख्यमंत्री रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, और आज उन्होंने अपना बयान भी दिया है, बाइट भी दी है, उन्होंने कहा है कि हम देश की सेवा करते रहेंगे, चाहे जेल के अंदर रहें चाहे जेल के बाहर रहें। तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री किस तरीके से जेल में रहकर सरकार चला सकता है? देखिए, जेल में रह के काफ़ी सारी बाउंडेशंस उनके ऊपर होगी, उनको हर चीज़ के लिए कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत होगी। प्रज्ञा जी, इसमें अब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को अगर जेल हो गई है, तो वो अपने पद से हटाया जा सके या उनको कोर्ट बोले कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। वो उनका खुद का अपना डिसीज़न है कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं। लेकिन अगर सरकार चलाने की बात है, तो वो किसी फ़ाइल को साइन नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, किसी से मिल नहीं सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, कहीं मीटिंग नहीं कर सकते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन। तो हर चीज़ के लिए उनको कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो आगे जाके अपना काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा भी हुआ है करणजोत जी कि जो सरकारी गवाह है, आखिर वो बीजेपी का सबसे बड़ा चंदा देवक भी निकला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासा निकल जी। करके सामने आया है, तो आखिर कोर्ट को क्या ये सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सवाल आज आम आदमी पार्टी ने भी उठाया है। तो आपको क्या लगता है, ये चीजें कितना इम्पैक्ट डालेंगी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? देखिए, अब ये है फर्स्ट कम फर्स्ट बाय वाली बात होती है जी। कोर्ट में जिस चीज़ के लिए हम अर्ज़ी डालते हैं, सुनवाई उसी पे होगी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, वो कोर्ट में अभी भी सब जुडाइज़ है, यानी कि पेंडिंग है। लेकिन ये जो हम्म। मुद्दा है, इसमें हमारे जो सीएम हैं, वो कहीं न कहीं फँसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब आगे निकलने के लिए जो लीगल प्रोसेस है, वो काफ़ी कम उनके पास तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में तर्क दिया और उनको कोर्ट को बताया भी कि ये सब इल्लीगल चीज़ें हैं, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, उनके पास हम्म। पावर्स है, राइट्स है, वो अपनी सिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं बेसिकली, तो इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब बीजेपी का आप ये दबदबा कह लीजिए या हम्म। उनका वक़्त अच्छा कह लीजिए कि वो एकदम तीर निशाने पे लगा रहे हैं और जिससे सीएम साहब की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं हमें। तो करणजोत जी, मनी ट्रेल को लेकर के कोई ठोस सबूत क्या मिल पाया है अभी तक? कोई सबूत, ये खबरें निकल कर के आ रही कि कोई ठोस सबूत देखिए नहीं है किसी को भी लेकर के। तो ये केस कितना चलेगा? ये इस केस की कितनी मजबूती है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए मैडम, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यही एक दुविधा है कि इसमें ईडी जो है पहले अरेस्टिंग हुँ। कर रही है, उसके बाद उनका वो माँगती है कि जी हमें कस्टडी, इसका रिमांड चाहिए 10 दिन के अंदर, ताकि वो अपनी मन-मर्ज़ी का बयान ले सके और मनी ट्रेल को साबित किया जाए। अब इससे कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी है उनके पास में, जो उन्होंने हाई हुँ। कोर्ट में भी दिया था। हाई कोर्ट ने इसको बोला कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, तो आप अरेस्ट कर लीजिए, आपको रोका किसने है? तो इस पर सीएम साहब ने बोला जी हमें खतरा है। तो इस पर लेकिन कोर्ट ने ईडी को ये जताया था कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, तो आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसको बिना देरी के ईडी ने उनके घर मात्र 3 घंटे के अंदर-अंदर सीएम साहब की जो गिरफ्तारी कर ली है और उसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? अब किस तरीके से उनके कदम उठने चाहिए जो उनके लिए पॉजिटिव हों? अब देखिए मैम, इसके लिए तो जब तक अभी तक उनके पास कस्टडी जाएगी ईडी के हुँ। पास में, वो उसके बाद ही वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वो बेल नहीं लगाएँगे। इसलिए उन्होंने आज अरेस्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील फाइल की थी, जो कि हुँ। उन्होंने विथड्रॉ कर ली है। विथड्रॉ का रीज़न यही था कि हुँ। अगर वहाँ से भी अगर रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका मैटर सब जुडाइस है और 2 चीज़ें क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूँ। एक तो हुँ। सुबह सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग क्लैश हो जाती और दूसरा क्या था, राउज़ एवेन्यू में उनकी पेशी थी। अगर तो हुँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको यही कहता है कि आप पहले वहाँ पे पेशी दीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा।
तो इसलिए समझदारी का कदम उठाते हुए उन्होंने वहां से विड्रॉ कर ली, ताकि उनके पास ये चांस दोबारा है उसको फाइल करने का। अगर उनको यहाँ से रिलीफ नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और अरेस्टी के खिलाफ में अपनी याचिका को फाइल करके हो सकता है कि कुछ रिलीफ की मांग कोर्ट से की जाए, उनके वकील की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लेने का सबसे बड़ा कारण क्या आपको लगता है करण जोहर जी? मैडम कारण यही था कि जो नीचे का प्रोसेस था, क्योंकि जभी भी ऊपर जाते हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक ही चांस मिलता है। और कोर्ट भी इस चीज़ के लिए बहुत बोलता है कि क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, एटलीस्ट पहले आप नीचे का तो फेस कीजिए ट्रायल, उसके बाद ऊपर आइए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, आप डायरेक्ट ऊपर आ जाएँगे, इट मीन्स कि यानी कि आप राजा हैं और राजा की तरह आप ऊपर आ जाते हैं। आम आदमी की तरह आप नीचे फेस नहीं करते हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने उसको विथड्रॉ किया, और जैसे अगर यहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो इसलिए वो ऊपर जाने का रुख कर सकते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि कोर्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं। खुलकर सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, खुलकर कह रहे हैं कि जो मनी ट्रेल है वो तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, और जो रेड्डी साहब हैं वो सबसे बड़े चंदा देवक हैं बीजेपी के, वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद करोड़ों का चंदा दे देते हैं भाजपा को, उसके बाद उनको ईडी सरकारी गवाह बना लेती है। तो ये बहुत सारे सवाल कोर्ट पर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या कोर्ट को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? क्या कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता? क्या कोर्ट फटकार नहीं लगा सकता है? क्या कोर्ट ये नहीं पूछ सकता है कि जो रेड्डी साहब हैं, क्या आपने उनके कहने पर ही सब कुछ मान लिया कि जो उन्होंने कह दिया वही सत्य है, या फिर आपने कोई और सबूत इकट्ठा करने के प्रयास किए कि नहीं किए? देखिए मैम, ऐसा है ना, कोर्ट की डिक्शनरी पावर है अपनी, कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। अब मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट कम फर्स्ट बाय वाली चीज़ है, जैसे कोर्ट में जो जैसा पहुँचता है, कोर्ट उसको वैसे ही रिलीफ देने की कोशिश करता है। लेकिन अभी इस चीज़ में क्या था कि ये वाला केस जो थोड़ा हाइलाइटेड था, इसलिए कोर्ट इस चीज़ को देख रहा है। अब आगे जाके देखिए, पाप का घड़ा, मैं आपको बताऊँ, सबका भरता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई किसी के लिए लॉ अलग है, सबके लिए लॉ बराबर है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं। बिल्कुल। कानून सबको फॉलो करना है और पाप का घड़ा सबका भरता है। अगर इस लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम था, तो उसका पुख्ता सबूत लेके आने चाहिए थे, ना कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे एकदम से। इससे क्या है कि राजधानी दिल्ली में जो शासन चल रहा है, उसपे भी कहीं न कहीं कलंकित है कि ऐसे सीएम को अंदर कर देना, एक अपने आप के अंदर एक स्पॉट लगा देता है, धब्बा लगा देता है। लेकिन अब क्योंकि ये कोर्ट का प्रोसेस है, कानून की प्रक्रिया है, तो वो चलाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो उनका जो स्कैम है वो नहीं देख रही है, जो आप बता रहे हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट में आगे जाके उस पे भी सुनवाई होगी, और जो-जो इसके पीछे होंगे, तो डेफिनिटली वो भी जेल जाएँगे मैम। कानून से कोई बच नहीं पाता है। हाँ, अच्छा, ये जैसे जो बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए भी जेल में रहेंगे और वो सरकार चलाएँगे दिल्ली की। जी। तो ये किस तरीके से होता है? लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको जेल में ना डालकर उनके घर में उनको हाउस अरेस्ट एक तरीके से किया जाए, और उनको किसी से मिलने ना दिया जाए, और उनसे सिर्फ़ उनके तमाम अधिकारी और फाइल्स वगैरह लेकर उनके पास जा सकते हों, जिससे वो सरकार चलाएँ, या फिर उनको जेल में इजाज़त दी जाएगी कि हाँ, आप अपने ज़रूरी काम-काज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। ये अ, किस तरीके से होगा? देखिए, इसके लिए मैम एक स्पेशल एप्लीकेशन लगती है कोर्ट से परमिशन लेने के लिए। घर के अंदर हाँ। हाउस अरेस्ट नहीं होता है। जेल के अंदर ही रहा जाता है। अगर हुँ, जुडिशियल उसमें जाते हैं कस्टडी के अंदर, तो वो जुडिशियल कस्टडी ही मानी जाती है। लेकिन कुछ परमिशंस के साथ कोर्ट उनको अलाउ कर सकती है कि हाँ जी, अगर आपको फाइल साइन करनी है, तो आप पहले परमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप फाइल हुँ, साइन करेंगे। अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं, तो विद द बाउंडेशंस ऑफ द कोर्ट, विद द लिमिटेशंस ऑफ द कोर्ट, आपको वो चीज़ें करनी होंगी, और वो बाउंड डाउन रहती हैं। अगर उस चीज़ में एक का भी उल्लंघन का मतलब है कि कोर्ट आपको परमिशन नहीं देंगे, फिर आप सरकार नहीं चला पाएँगे। आपको अपना दायित्व जो है दूसरे को सौंपना होगा, उसके बाद आप सरकार चला पाएँगे। तो ऐसा होता है मैम, कोर्ट की परमिशन से ही याचिका फाइल करने के बाद अगर कोर्ट परमिशन देती है, तो वैसे आप सरकार चला सकते हैं। आपको हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप जुडिशियल हुँ, कस्टडी में हैं, तो आप जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे, जेल में ही हुँ। रहेंगे। देखिए, वो मैं तमाम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जो लोगों के ज़हन में इस वक़्त पर चल जी, रहे जी, होंगे, हर वो छोटे-छोटे सवाल करण जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल, अब तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अभी भी सुनवाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए मैम, आगे यही है कि ईडी अपने जो जितने भी सबूत है वो पुख्ता करने में जुड़ी है। एक ट्रेल बनाने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री साहब के कैसे डायरेक्ट लिंक थे उनके, या इनडायरेक्ट लिंक थे। तो उसको पेश भी करना होता है। खाली आप किसी को शक के बिना पर गिरफ्तार करके ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। हाँ। अब हुँ, क्योंकि इनके ऑलरेडी 4 मंत्री 3 मंत्री पहले से भी अंदर हैं, और अभी तक ट्रायल चल ही जा रहा है। और लास्ट में क्या होता है कि ईडी का रिकॉर्ड जो है इतना साफ नहीं है कि वो किसी को हुँ, भी कन्विक्शन दिलवा पाए।
सिर्फ शक के बिना पर रोकना तो मैम डायरेक्ट कहीं न कहीं तो देखिए सबको समझ में आता है कि ये चुनावों का मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बिल्कुल। इनको डाउन करना है बेसिकली, ताकि ये अपनी हार स्वीकार कर लें और कैसे भी करके ये अपना जीत का जश्न मना लें। तो इतना आसान नहीं होता है मैम, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हुँ। हैं एक साथ नहीं रहती हैं। अब आगे अगर कोर्ट में ये पुख्ता सबूत नहीं दे सकते हैं, तो हो सकता है कि इनके खिलाफ भी आगे जो कार्रवाई होगी, वो भी कोर्ट सुनिश्चित करेगा मैम इसमें। किसके खिलाफ? ईडी के खिलाफ? जी, बिल्कुल, ईडी के खिलाफ भी कर सकता अच्छा, है और जो हाँ। ईडी के याचिका अगर करता है पुख्ता उनके सबूत खिलाफ। नहीं दे पाए तो? जी, जी, जी। ओके। अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या लगता है करण जोत जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है चुनाव से ठीक पहले, लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पहलुओं पर भी नज़र रखेगा कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तमाम विपक्ष सरकार को घेर रही है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो मनी ट्रेल है वो तो सीधे भाजपा से कनेक्टेड है और वही शराब घोटाला, वही शराब कांड की बात जिसकी बात बीजेपी लगातार डंके बजा रही है। वही रेड्डी साहब बीजेपी को भी चंदा देते हैं, तो क्या इन पहलुओं पर भी कोर्ट की नजर होगी? जी, बिल्कुल, अब इन पहलुओं पे कोर्ट की नज़र होगी मैम। जो-जो चीज़ें उनके वकील जो है वो उठाएँगे, कोर्ट उस पे भी नज़र रखेगा और कोर्ट सब चीज़ों को जानता है। सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर बात है, क्योंकि निचली अदालत है। देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी कभी बताया था हाँ। कि कुछ हो सकता है, कुछ बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं सबकी, कि अपनी क्योंकि हाइलाइटेड प्रोफाइल केस है, तो हो सकता है कि आगे, क्योंकि सबको आगे जाना होता है मैम, तो उस चीज़ को ना देख पाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुप्रीम है, जिसके पास अपनी खुद की पावर्स हैं। तो वो जुडिशियल माइंड अप्लाई भी करते हैं और जहाँ पे फटकार और डाँट ना हो, तो वो भी चीज़ें सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है, वो अभी भी तूल पकड़ा हुआ है और सब जानते हैं किस प्रकार स्कैम्स हुआ और कैसे चंदा लिया गया पार्टियों से। जो शेल कंपनीज़ थी, उन्होंने कैसे किस प्रकार से चंदा दिया और डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, जो कि नाम भी उजागर नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में। उसके बाद में वो उजागर करते हैं, लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैम देखने लायक है। लेकिन अब क्योंकि इसमें अब सीएम साहब से जुड़ा हुआ मामला है, तो हो सकता है कि अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा और डेफ़िनेटली जो एक सीएम की गरिमा होती है, उसको ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं है, एक सीएम है, जो हज़ारों लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, एक पूरी सिटी को रिप्रेज़ेंट करते हो। ख़ासकर राजधानी ऐसी है, जो दिल्ली जैसा शहर है, जो राजधानी है हमारे देश की, तो उसके अंदर ऐसा होना कहीं न कहीं अपने आप में एक शर्मनाक है कि अगर दिल्ली के अंदर व्यवस्था चरमरा जाएगी मैम, तो आगे और बाकी सिटीज़ का क्या होगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा लेकर नहीं चलता है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके इस चीज़ को सुनिश्चित करवाया जाएगा मैम। तो केजरीवाल को राहत मिलने के कितने चांसेस हैं करण जोत जी? देखिए मैंने बताया, ईडी जो है हीनियस क्राइम्स में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज़ आते हैं, जो कि हुँ, नॉन हुँ, बेलेबल हुँ। होते हैं मैम। लेकिन अगर क्योंकि सीएम साहब की बात है, इसमें अगर हुँ। सबूत सुनिश्चित नहीं होते पुख्ता, अगर हो सकता है कि वो जितना रिमांड माँग रहे हैं, रिमांड तो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेशंस होती है, वो एक प्रोसेस है लॉ का। अगर क्योंकि रिमांड अगर आचार संहिता लग चुकी है करण जोत जी, आचार संहिता लग चुकी है। जी, जी। अब जी। इसको किस तरीके से देखा जाएगा कि चुनाव से ठीक पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पहले भी झारखंड में भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार गिराने का प्रयास किया गया। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम आरोप लगाए कि सरकार गिराने का प्रयास में है भारतीय जी, जनता पार्टी जी। और आरोप तो लगते ही है कि सरकारी संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल बीजेपी करती है। तो ये सब कुछ अगर हम एक कड़ी से जोड़कर देखें, तो कितनी उम्मीदें हैं? चलिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल, तो कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, डेफ़िनेटली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अगर केजरीवाल जी, तो उनको राहत वहाँ से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतना ऐसा क्राइम नहीं है कि केजरीवाल के साहब का डायरेक्ट लिंक जुड़ रहा है। हो सकता है हुँ, कुछ कड़ियाँ ऐसी हों जो उनका नाम ले रही हों, जो बोल रही हो कि उनसे बात हुई है, लेकिन एक सबूत भी होना चाहिए, प्राइमा फेसी एविडेंस भी सब कुछ हुँ। नहीं होता है। प्राइम एविडेंस भी होता है, जो चीज़ें उनको सुनिश्चित किया जाएगा। अगर ईडी के पास सब चीज़ें हैं, तो उसको पहले ही कर देना चाहिए था, ना कि ऐसे ही तुरंत एकदम मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि मौके पे चौका मारने वाली बात है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब कहीं न कहीं दबाव क्या है, वो सब लोग जानते ही हैं कि ईडी किस दबाव में काम करती है और किस चीज़ का काम करती है। आजकल एजेंसीज़ जो बनने का काम करती है ईडी, वो एक गलत बात है मैम, मैं बताता हूँ, क्योंकि झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा लेना था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके पीछे पड़ गए। अब केजरीवाल साहब के खैर ये बात नई नहीं है, काफ़ी दिनों से पड़े हैं। उनकी एक लापरवाही ये थी कि उन्होंने जो समन्स इग्नोर किए, जवाब भले ही देते रहे हैं रिटर्न में, लेकिन वो हुँ, हुँ, हुँ। इग्नोरिंग एटीट्यूड था उनका, वही कोर्ट को थोड़ा बुरा लगा
कि जब आपको हम्म। कोई चीज़ समझ की जाती है, अगर आप साफ़ हैं, तो डेफ़िनेटली आपको यू कैन जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, आपको जाना चाहिए। जाने से एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ, मैं साफ़ हूँ और मैं आ रहा हूँ। आप एक बार नहीं, 1000 बार बुला लीजिए। जो आपका हम्म। इग्नोरिंग एटीट्यूड रहा, कोर्ट उस चीज़ को ही लेके थोड़ा-सा नाराज़ रही, इसलिए कोर्ट ने उनको कोर्सिव एक्शन यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से के लिए मना कर दिया कि उन्होंने बोला कि अगर आपके पास सबूत है, तो आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको हम्म। प्रोटेक्शन दे देंगे, कुछ अलग दे दें। तो इसी बात से हो सकता है कि थोड़ा नाराज़ था कोर्ट। अब आगे जाके सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा और सबूतों के आधार पर ही, और मुझे तो लगता है डेफ़िनिटली सीएम साहब को रिलीफ़ मिल जानी चाहिए और मिलेगी भी सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानत की अर्ज़ी वापस लेना आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये समझदारी वाला कदम रहा या फिर जी। उनकी मुसीबतें बढ़ा सकता है? जी नहीं, उन्होंने समझदारी वाला काम किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था इस बात के अंदर कि आप राजाओं जैसे मत फ़ील करवाइए। आप एक हुँ। जैसा कानून का प्रोसेस है वो फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको नीचे से रिलीफ़ नहीं मिलता तो आप ऊपर आइए। जब जब सब लोग करते हैं, क्योंकि जब एक केस चलता है कोर्ट के अंदर, लोअर्स कोर्ट्स के अंदर, हारने के बाद ये अपील की जाती है। उसके बाद आगे का प्रोसेस है, तो उसको फ़ॉलो कीजिए। डायरेक्ट ऊपर जाना एकदम अलग बात है कि भई आप नीचे तो गए नहीं, डायरेक्ट ऊपर आ गए कि आपको हुँ, जल्दी हुँ, रिलीफ़ हुँ। चाहिए। तो हुँ। इसलिए उनका कदम ठीक था ये। अब आगे जाके डेफ़िनेटली वो, अगर यहाँ पे इनका रिलीफ़ नहीं मिलता, तो ऊपर जाकर के वो कुछ रिलीफ़ की आशंका लगती है मुझे। हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया करणजोत जी, आपने समय दिया और साथ ही ठीक है। साथ तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम खुलासे हो रहे हैं, आज हम उन्हीं सब पर बात कर रहे थे और करणजोत जी से साफ तौर पर इस पे बात कर रहे थे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर कितने चांसेज़ हैं, कितने विकल्प हैं, सब पर बात कर रहे थे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार।